बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 15 अप्रैल 2025 रोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में पाकिस्तानियों के लिए मज़ीद मौक़े पैदा हो रहे हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर अहमद फ़ारूक ने कहा कि जीसीसी जो है उसके ख़ित्ते में इस वक्त 55 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी मुकीम हैं, जो न सिर्फ वहाँ की मईशत का हिस्सा हैं बल्कि पाकिस्तान के लिए भी मुआशी लिहाज से रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर अहमद फ़ारूक ने इस्लामाबाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मुल्की मुआशी इस्तेहकाम में बहुत अहम किरदार है। उन्होंने मज़ीद बताया कि सऊदी अरब के बड़े तामीराती और तरक्याती मनसूबों में ज़्यादातर पाकिस्तानी कारकुनान शामिल हैं, जो अपनी मेहनत और सलाहियत से वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में नुमायाँ किरदार अदा कर रहे हैं। सऊदी अरब और यूएई में हालिया सालों में कई मुस्बत तब्दीलियाँ रूनमा हो रही हैं, जिनसे पाकिस्तानियों के लिए मज़ीद मौक़े पैदा हो रहे हैं। इन तब्दीलियों में मज़दूरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, वीज़ा पॉलिसी में नरमी और हुनरमंद लोगों के लिए नए रोज़गार के मौक़े शामिल हैं। अहमद फ़ारूक ने इस बात पर जोर दिया कि बैरून मुल्क रोज़गार के मौक़े से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए हमें हुनर और महारत के फ़रोग़ पर तवज्जो देना होगी। उन्होंने कहा कि आलमी मंडी में मुकाबला बढ़ रहा है। अगर पाकिस्तानी नौजवान जदीद तकाज़ों के मुताबिक हुनरमंद बने तो वह न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं बल्कि मुल्क के लिए भी कीमती सरमाया साबित होंगे। कन्वेंशन से खिताब करते हुए पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन 2025 के इनेकाद का मकसद बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की खिदमत को सराहना, उनके मसाइल को सुनना और उनका हल तलाश करना है। वज़ीर तजारत ने मुस्तकबिल की सलाहियत इनिशिएटिव का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर तजारत और सऊदी और बरतानवी स्ट्रेटजिक समाजी और मुआशी कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर माजिद बिन अब्दुल्ला अल कसबी ने मुस्तकबिल की सलाहियत इनिशिएटिव का इफ्तिताह कर दिया। सऊदी खबर एजेंसी एसपीए के मुताबिक वली शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद की ज़ेर सरपरस्ती रियाद में शुरू होने वाली 2 रोज़ा इंसानी सलाहियत कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुस्तकबिल की सलाहियत के उन्वान से इनिशिएटिव के कामों का इफ्तिताह किया गया। मुस्तकबिल के हवाले से इंसानी सलाहियतों को मज़ीद निखारने के लिए शुरू किए जाने वाले इक़दाम के तहत 13 उम्मीद अफ़ज़ा शोबों का इंतखाब किया गया है, जिनके माहिरीन अपनी आरा से आगाह करेंगे। लेमोज़ीन कंपनियों पर ड्राइवर कार्ड अगले महीने से लाजमी। सऊदी अरब के तमाम इलाकों में लेमोज़ीन सर्विस के शोबे से वाबस्ता तमाम ड्राइवरों के लिए ड्राइवर कार्ड हासिल करना लाजमी करार दे दिया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक फैसले पर अमल दरामद 1 मई से होगा। लेमोज़ीन सर्विस के ज़वाबित के नए कानून में बताया गया है कि लेमोज़ीन ड्राइवर के लिए ज़रूरी होगा कि वो कार्ड हासिल करें जो उनकी लेमोज़ीन ड्राइवर के तौर पर अहलियत साबित करता हो। ज़वाबित में इस बात पर सख्ती से जोर दिया गया है कि तमाम लाइसेंस याफ्ता इदारे इस इंतज़ामी शर्त की मुकर्रर तारीख से पहले मुकम्मल तौर पर पाबंदी करें। इस बात की भी तस्दीक की गई है कि किसी भी ड्राइवर को उस शोबे में काम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी जब तक उसके पास ड्राइवर कार्ड और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद ना हो। शाह सलमान इमदादी मरकज़ समाज से महरूम गज़ा के बच्चों के लिए समा अल सऊदिया प्रोग्राम। शाह सलमान मरकज़ ब्राइफलाह और इमदाद की जानब से उर्दन में क़ुव्वत समाज से महरूम गज़ा पट्टी के बच्चों के लिए समाज प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया। सऊदी खबर एजेंसी एसपीए के मुताबिक मरकज़ के मुआवन जनरल सुपरवाइज़र डॉक्टर अकील अल गामदी ने बताया कि समा अल सऊदिया के उन्वान से शुरू की जाने वाली मुहिम का इफ्तिताह उर्दन में सऊदी सफारत खाने के कायम मुकाम हेड ऑफिस मिशन मोहम्मद हसन और दीगर आला ओहदेदारों की मौजूदगी में किया गया। अल-उला में सकाफ़ती विरसे से हम-आहंग टूर गाइड का मुनफरद लिबास। तैयबा यूनिवर्सिटी में फैशन डिज़ाइन फैकल्टी मेंबर दलाल अल-जहली ने अल-उला के टूर गाइड्स के लिए मुनफरद लिबास का तस्वर पेश किया है जो रवायती विरसे और जदीद तर्ज को हम आहंग करता है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी शनाख्त को बेहतरीन अंदाज में पेश करते हुए ये मुनफरद लिबास अल-उला की सकाफती जो शनाख्त है उसको खूबसूरती के साथ टूर गाइड की अमली ज़रूरियात के साथ जोड़ता है। टूर गाइड सकाफत के सफ़ीर के तौर पर काम करते हैं और एक सऊदी फैशन डिज़ाइनर का मानना है कि उनका लिबास इस सकाफती विरसे की नुमाइंदगी के लिए नहायत अहम है। अल-उला में टूरिस्ट गाइड के लिए जदीद और विरसे से जुड़ा लिबास विजन 2030 के तहत सऊदी खित्ते के मखसूस रवायात और मनाज़र के ज़रिए सकाफती विरसे को उजागर करता है। ट्यूनिस से सऊदी मरीज़ा की फ़ज़ाई एम्बुलेंस के ज़रिए सऊदी अरब मुंतकली।
सऊदी सफारत खाने के ताउन से एयर एम्बुलेंस के जरिए सऊदी मरीज़ा को त्यूनिस से सऊदी अरब मुंतकिल कर दिया गया। सबक न्यूज़ के मुताबिक त्यूनिस में सऊदी सफारत खाने को इत्तला मिली थी कि एक खातून शहरी को सेहत के मसाइल का सामना है, जिसकी वजह से उन्हें फौरी तौर पर वतन मुंतकिल करना ज़रूरी है। त्यूनिस में सऊदी सफ़ीर डॉक्टर अब्दुल अजीज़ बिन अली अल सकर की निगरानी में खातून मरीज़ा को फौरी तौर पर एयर एम्बुलेंस के जरिए सऊदी अरब मुंतकिल किया गया। सफारत खाने ने वजारत खारजा को बीमार खातून की मुंतकली के लिए रब्ता किया था, जिस पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई गई और फ़ज़ाई एम्बुलेंस और तिब्बी अमला त्यूनिस रवाना कर दिया गया। त्यूनिस में सऊदी सफारत खाने ने वजारत खारजा का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि त्यूनिस की वजारत सेहत और डॉक्टर्स ने भी इस हवाले से बेहद ताउन किया है। त्यूनिस में सऊदी सफारतकारों ने मुतल्लिका हुकाम के ताउन से बीमार खातून को एयरपोर्ट मुंतकिल किया, जहाँ सऊदी एयर एम्बुलेंस पहुँच चुकी थी, जिसके जरिए मुकर्ररा तिब्बी ज़वाबित के तहत खातून को मुंतकिल किया गया। सऊदी अरब के वज़ीर इस्काफ़ा शहज़ादा बदर बिन अब्दुल्ला बिन फरहान ने एक्सपो 2025 ओसाका में सऊदी अरब के खूबसूरत पवेलियन का इफ्तिताह कर दिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक एक्सपो 2025 सऊदी पवेलियन मेज़बान मुल्क जापान के पवेलियन के बाद दूसरा सबसे बड़ा है, जो सऊदी अरब की शानदार तारीख, जदीद इख्तराआत और रोशन मुस्तकबिल की तस्वीर पेश कर रहा है। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर सऊदी वज़ीर ने जापान की जानिब से एक्सपो 2025 के बेहतरीन इंतज़ामात, मेहमानवाजी और सऊदी पवेलियन के लिए फ़राहम करदा सहूलियात और मुकम्मल ताउन पर गहरी कदर और मंज़लत का इज़हार किया है। जज़ान में कोस्ट गार्ड ने एक शहरी को तैराकी के दौरान डूबने से बचा लिया और उसके बाद उसे ज़रूरी इमदाद फ़राहम की। सऊदी खबर से एजेंसी एसपीए के मुताबिक कोस्ट गार्ड्स का कहना है कि उसकी तलाश और इमदादी टीम ने यहां तैराकी करने वाले एक शहरी को डूबने से बचा लिया और उसके बाद उसे ज़रूरी तिब्बी इमदाद फराहम की। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ कोस्ट गार्ड्स का कहना है कि यहां आने वाले समुद्री सफ़र में एहतियात बरतें और मैरीटाइम सेफ्टी हदायत पर अमल करें। इसके अलावा तैराकी करते वक्त एहतियात और ख़ास बातों का ख्याल रखें। जनरल डायरेक्टरेट ने कहा है कि किसी भी एमरजेंसी की सूरत में मक्का मुकर्रमा और मस्जिद के रीजन में 911 और सऊदी अरब के दीगर इलाकों के लिए 994 पर राब्ता करके मदद तलब की जा सकती है। रियाद में बस स्टॉप की खिड़कियों के वो शीशे तोड़ने पर शहरी को गिरफ्तार कर लिया गया। रियाद पुलिस, जिसकी नुमाइंदगी फौजदारी तहकीकात और तफ्तीशी महकमा ने की है, दारुल हुकूमत में बस शेल्टर की खिड़कियां तोड़ने में मुलविस एक शहरी की गिरफ्तारी का ऐलान किया। सिक्योरिटी हुकाम ने बताया कि मुलज़्ज़म को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके खिलाफ कानूनी इक़दाम कर लिए गए हैं। मज़ीद तफ्तीश के लिए उसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। एक बयान में पब्लिक सिक्योरिटी ने ज़वाबित और हदायत पर अमल करने की ज़रूरत पर जोर दिया और इस बात की तस्दीक की कि पब्लिक प्रॉपर्टी को कोई नुकसान या खिलाफ वर्जी एक ऐसी खिलाफ वर्जी है जिस पर मुजरम को कानूनी जवाबदेही का सामना करना पड़ता है। पब्लिक सिक्योरिटी ने शहरियों और रहायशियों से मुतालबा किया कि वो अवामी सहूलियात को महफूज रखें और सरकारी चैनल्स के ज़रिए किसी भी खिलाफ वर्जी की इतला फौरी तौर पर दें। रियल एस्टेट मार्केटर ब्रोकर की वीडियो के बाद जनरल अथॉरिटी बराए रियल एस्टेट ने केस की छानबीन के लिए मुतल्लिका कमेटी को भेज दिया। रियल एस्टेट जनरल अथॉरिटी ने एक खातून रियल एस्टेट एजेंट की वीडियो वायरल होने के बाद बयान जारी किया, जिसमें मशरक़ी सूबे में बगैर लाइसेंस के एक प्रॉपर्टी की लिस्ट दी गई, जिसमें तस्दीक की गई कि उसने मामले की छानबीन की है और रियल एस्टेट ब्रोकर सिस्टम की खिलाफ वर्जी पर कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। रियल एस्टेट जनरल अथॉरिटी ने कहा कि एक रहायशी रियल एस्टेट मार्केटर के सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले क्लिप का हवाला देते हुए जो बगैर लाइसेंस के प्रॉपर्टी की तशहीर कर रहा है। अथॉरिटी ने इस बात की तस्दीक की है कि केस की तहकीकात की जा रही हैं और मुतल्लिका कमेटी को रियल एस्टेट कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए रेफर कर दिया गया है। अथॉरिटी ने रियल एस्टेट की सरगर्मियों और पेशों की सऊदीज़ेशन की खिलाफ वर्जी के हवाले से भी मुश्तरका फील्ड इंस्पेक्शन मुहिम में इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की की वजारत के साथ अपनी शराकत दारी की तस्दीक की है। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल आपकी ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगी के लिए भी ख़तरा है। जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट मरूर ने तस्दीक की है कि ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ट्रैफिक हादसात की एक बड़ी वजह है और इस रवैये के ख़तरे पर जोर देते हुए जो ड्राइवर की तवज्जो हटा देता है और सड़क पर उनकी तवज्जो को ख़राब करता है। महकमा ट्रैफिक ने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अपने ऑफिशियल अकाउंट के जरिए वजाहत की है कि ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल के सबसे नुमायाँ मनफी असरात में मुल्हिका गाड़ियों से महफूज फासला ना रखना, दूसरी गाड़ियों पर ध्यान ना देना, पैदल चलने वालों और अचानक खतरात, इसके अलावा सिग्नल्स और वार्निंग्स को देखे बगैर चलाना, लेन की रफ्तार पर अमल ना करना और गाड़ियों की रफ्तार को तेज़ करना शामिल है। इंतज़ामिया ने तमाम ड्राइवरों से अपनी हिफाजत और आसपास के लोगों की हिफाजत के लिए ड्राइविंग के दौरान मोबाइल
موبائل فون استعمال نہ کرنے پر جو ہے وہ زور دیا ہے، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ضوابط کی پابندی حادثات کی شرح کو کم کرنے اور سڑک کی حفاظت کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ جدہ میں 21 ٹن خراب اور نامعلوم گوشت کو تلف کر دیا گیا۔ جدہ میونسپلٹی نے 21 ٹن اور 200 کلو گرام سے زائد خراب اور نامعلوم گوشت کو ضبط کر کے تلف کر دیا، جسے ام السلام ذیلی میونسپلٹی کے اندر کئی بے ترتیب مقامات سے ضبط کیا گیا تھا۔ یہ آپریشن میونسپلٹی کی جانب سے متعلقہ حکام سے تعاون سے چلائی گئی فیلڈ مہم کے دوران کیا گیا۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن، مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔